हाँ बच्चों देखो, तो कल आपका हो चुका था। मैंने आपको यहाँ मैनार के से मेनोपोज तक करवा दिया था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस चक्कर में ये लेक्चर मैंने रोक दिया था। यहीं पे मैंने आपको बता दिया था मेनार्की से मेनोपोज तक। मेनार्की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है बेटा, मेनोपोज बोलते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है। अब देखो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी कोइटिस, सीमेन इज रिलीज बाई पेनिस। सीमेन रिलीज होता है किससे? पेनिस से इनटू द वेजाइना। इसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इन द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन। फर्टिलाइजेशन बेटा होता है एम्पुलरी रीजन में, जो कि किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। Fertilization takes place. Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported. Ovum और sperm transported simultaneously to the ampullary region. स्पर्म और ओवम बेटा क्या होता है? एक साथ जब ट्रांसफर होते हैं, एम्पुलरी रीजन में पहुंचते हैं, तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। दिस इज द रीजन भाई नॉट ऑल copulation lead to the fertilization and pregnancy. Process of fusion of sperm with an ovum called fertilization. स्पर्म का बेटा फ्यूजन होता है किसके साथ? ओवम के साथ। इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद जोना पेलिसिडा। जब फर्टिलाइजेशन स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जब ओवम के साथ होता है, तो वो किसके स्पर्म जो होता है बेटा कांटेक्ट में आता है? किसके? जोना पेलिसिडा के। जोना पेलिसिडा एक लेयर होती है किसकी? ओवम, जो कि ओवम के ऊपर होती है। अब देखो, एंड द इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन द ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। कहने का मतलब ये है कि एक स्पर्म आया, बेस्ट क्वालिटी का जो स्पर्म होता है बेटा, उसी का फर्टिलाइजेशन होता है ओवम के साथ। स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया, उसके बाद ओवम के ऊपर बेटा क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, इनको जोना पेलिसिडा बोलते हैं। जोना पेलिसिडा क्या करती है? एडिशनल स्पर्म, यानी कि कोई भी फिर उसके एक स्पर्म का अगर फ्यूजन ओवम के साथ हो गया, फिर कोई भी स्पर्म ओवम के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। Ensure that only one sperm can fertilize ovum. Only one sperm. Secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of ovum. Secretion of acrosome. देखो मैंने आपको स्पर्म में एक्रोजोम के बारे में बताया था। एक्रोजोम हेल्प करता है कब? स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करता है। स्पर्म क्या करता है? एंटर करता है साइटोप्लाज्म में किसके? ओवम के, थ्रू जोना पेलिसिडा। अब देखो ये भी याद रखोगे आप। And the plasma membrane the induce the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. meiotic division होती है किसमें? secondary oocyte. second meiotic division is also unequal result in the formation of second polar body. सेकेंड जब meiotic division बेटा होता है तो क्या बनती है? सेकेंड पोलर बॉडी। और हैप्लॉइड ओवम, इसको बोलते हैं ऊटेड। Soon the haploid nucleus of the sperm and that the ovum fuse together form a diploid zygote. स्पर्म बेटा ओवम के साथ फ्यूज होता है, क्या बनाता है? जायगोट। हाउ मैनी क्रोमोजोम विल
be there, the zygote one has to remember that sex of the baby has been the decided at this stage itself. Let us see how, as you know, the chromosome pattern in the human female, अगर फीमेल का इसे अगर फीमेल होती है तो इसका XX और अगर मेल होता है तो XY। अभी देखो एक चीज़ और बताएंगे आपको। देखो बहुत सारा अपनी इंडिया में ये चीज़ बहुत चलती है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उस समय उसको फीमेल बेबी यानी कि गर्ल बेबी हो रहा है तो उसके लिए ब्लेम किसको किया जाता है? महिला को। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ब्लेम करना चाहिए तो ब्लेम करो आप पुरुष को। क्यों? क्योंकि देखो XX किसका है? फीमेल का, और XY मेल का। अब बेटा एक क्रोमोसोम जो होता है वो तो आता है आपका फीमेल से, अब एक आएगा मेल से। अगर मेल से अगर X आ गया तो लड़की बन गई, और फीमेल से X आया और इससे अगर Y आ गई तो लड़का बन गया। तो डिपेंड किस पे करेगा? हस्बैंड पे यानी कि पुरुष पर, महिला पर नहीं डिपेंड करता है। तो लेकिन हमारी इंडिया में मोस्टली ये अभी भी बेटा ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी ऐसा कई जगह होता है कि ब्लेम किसको करते हैं? महिला को। ऑल द हैप्लॉइड गैमीट all the haploid gamete ova produced by the female have sex chromosome X. In the male gamete sperm, sex chromosome could X or Y. 50% sperm carry X chromosome, other 50% Y. After fusion male female gamete क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं, या तो XX या XY डिपेंडिंग on the whether the sperm carrying the X or Y fertilize the ovum. Zygote carry XX developing the female baby और XY तो मेल बेबी। ठीक है, दिस इज भाई द साइंटिफिकली इज द करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। देखो अपनी NCERT में भी दे रखा है, फादर not by the mother, sex of the baby determined by the father and not by the mother. The meiotic division start as the zygote move in the isthmus. जब meiotic division start होती है तो आपका जायगोट होता है वो कहाँ मूव करता है? isthmus के थ्रू जाता है, ओविडक्ट में क्लीवेज होता है, फिर पहुँचता है यूट्रस में एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टुला बोलते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं आपसे, 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल दे दिया तो उस बेटा एम्ब्रियो बोल दिया, एम्ब्रियो नहीं। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर। और एम्ब्रियो किसको बोलेंगे? 8 और 16 ब्लास्टोमियर को क्या बोलेंगे? मोरुला। ठीक है, मोरुला कंटिन्यू डिवाइड। मोरुला क्या होता है? कंटिन्यू डिवाइड करता है। फिर क्या होता है? इसका ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द ब्लास्टोसिस्ट एट मूव फर्दर द यूट्रस। फिर ये कहाँ पहुंचता है? यूट्रस में। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर। आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और इनर ग्रुप ऑफ द सेल अटैच द ट्रोफोब्लास्ट called the inner cell mass. Trophoblast layer then get attached to the endometrium. जो इनर लेयर होती है वो अटैच होती है एंडोमेट्रियम से। इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। एज रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम embedded in the endometrium of the uterus. This is called the implantation. अब देखो ये एक डायग्राम आपका इधर रह गया था।
सबसे पहले बेटा ये क्या है, ओवम है, ओवम, ये ओवम के ऊपर लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है, जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा। अब स्पर्म आया, इसमें से बेस्ट क्वालिटी का जो स्पर्म होगा वो ओवा को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। ओवा को फर्टिलाइज किया, जायगोट बन गया। जायगोट आपका 2 सेल होता है, 2 के बाद बेटा 4 सेल स्टेज है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। फिर 8, उसके बाद आपका 16 ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद आपका 32, फिर ये पहुंच देता है फाइनली बेटा इस्टमस के थ्रू यूट्रस में। देखो ये आपका क्या है, ओवम। ओवम में बेटा ये वाला लेयर कौन सा है, जोना पेलिसिडा है। ये आपका स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेरी बेटलाइन स्पेस। सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स होते हैं, ये वाले कोरोना रेडिएटा की सेल हैं। और ये आपकी लेयर होती है, जो मोटी लेयर दिख रही है ओवम के ऊपर आपको, जोना पेलिसिडा। ये लेयर बेटा क्या होती है, अगर एक स्पर्म ने इस लेयर को टच किया और स्पर्म ओवा की साइटोप्लाज्म में गया, उसके बाद ये लेयर यानी ये मेम्ब्रेन बेटा क्या करती है, अपने आप को चेंज कर लेती है। उसके बाद कोई भी स्पर्म इसमें अंदर नहीं एंटर कर सकता है। क्या इशू आ रहा है, अब देखो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब देखो इम्प्लांटेशन हो चुका है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जिसको बेटा क्या बोलेंगे, कोरियोनिक बिलाई बोलेंगे। सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू, मैटरनल ब्लड। कोरियोनिक बिलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम द integrated with the each other and the jointly form a structural and functional unit between developing embryo। developing embryo को क्या बोलेंगे, fetus। मैटरनल बॉडी को क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ, बेटा ये याद रख लेना है ना, प्लेसेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, और रिमूव किसको करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को। जो कि वेस्ट मटेरियल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियो के द्वारा। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा बेटा किससे कनेक्ट होता है, एम्ब्रियो से, थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड का बेटा काम होता है, ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू the form of the embryo। placenta also act as an endocrine tissue and produce the several हार्मोन। कौन कौन से प्लेसेंटा बेटा कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, HCG, HPL और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये बेटा हार्मोन देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्लेसेंटा द्वारा कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड द रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। अब आपसे बेटा रिलैक्सिन ये सिक्रेट होता है किसके, ओवरी के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी, अगर रिलैक्सिन आपको प्लेसेंटा से दे देते तो क्वेश्चन आपका वहीं पे गलत हो जाएगा। देखो रिलैक्सिन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, रॉन्ग।
इसकी जगह बेटा क्या होगा, यहाँ पे इसकी जगह पे हो जाएगा आपका क्या, ओवरी, फिर आपका क्या होगा, सही, ठीक है, राइट। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन द वुमेन कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अगर HCL है आपका और वो HCL, HPL और रिलैक्सिन। प्रेगनेंसी तो बेटा यस, ठीक है। ड्यूरिंग द, in the addition during pregnancy the level of other hormone like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine etc increase the several fold in the maternal blood। ये बेटा क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, देखो एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ हार्मोन कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये बेटा बढ़ जाते हैं मैटरनल बॉडी में, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज असेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। कि जो ये हार्मोन होते हैं किस में ग्रोथ, बेटा क्या इनका वर्क रहता है, ये फीटल बेबी जब यानी बेबी माँ के पेट में होता है उस समय ये इसकी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड द मेंटेन ऑफ द प्रेगनेंसी। मेटाबॉलिक चेंज आते हैं जो मदर में और क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वो मेंटेन करते हैं किसको, प्रेगनेंसी को। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास को बोलते हैं एम्ब्रियो, डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म और ए mesoderm soon appear between the ectoderm and endoderm. These three layer gives rise tissue organ in adult need to be the maintained. Here the inner cell mass contain the certain cell inner cell mass contain the certain cell, इसको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल, have the potency to give rise all the tissue and organ but the major feature of the embryonic development and the various month of pregnancy। the human pregnancy होती है 9 month की। no for the how many month pregnancy last, देखो डॉग में सिर्फ दे रखा है डॉग, एलिफेंट और कैट की, ठीक है, इसमें कोई बेटा मंथ नहीं दे रखे हैं। आफ्टर एन 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, अब देखो ये दे रखा है कि ह्यूमन होता है उसमें 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म, यानी कि जब प्रेगनेंसी 1 महीने की होती है उस समय एम्ब्रियो को क्या फॉर्म हो जाता है, हार्ट। फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोथ फीटस में बी द नोटिस द लिस्टनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। जब फीटल बेबी बेटा 1 महीने का हो जाता है तो उसका हार्ट फॉर्म होता है और क्या कर सकते हैं, फर्स्ट बेटा जो साइन होता है फीटल बेबी का वो क्या होता है, हार्ट साउंड, जिसको हम स्टेथोस्कोप से केयरफुली सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप द लिम्ब डिजिट। जब 2nd मंथ आता है बेटा प्रेगनेंसी का एंड, 2nd मंथ का एंड और 3rd मंथ की स्टार्टिंग में फीटस बेबी क्या करता है, उसमें लिम्ब डेवलप हो जाती है, डिजिट है ना, ठीक है। बाय द
एंड ऑफ द 12 वीक। 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। एक मंथ में 4 वीक, यानी कि 12 वीक में फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल के लिए लिम्ब फॉर्म हो चुकी है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन आर वेल डेवलप। ट्वेल्व वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद लिम्ब बन गई हैं, ठीक है, यानी हाथ पैर बेटा बन चुके हैं और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अपीयर ऑफ द हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। जब बेबी बेटा फीटल बेबी 5th मंथ का होता है, 5th मंथ की प्रेगनेंसी में आपको फर्स्ट मूवमेंट दिखेगी फीटस की, और उसके सर पे क्या आ जाते हैं, हेयर। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आप लाइनें देखो ध्यान से समझ लो, और ये जरूर याद रखना। देखो इंड दे रखा है, इंड अबाउट द 24 वीक। सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या होता है, इंड होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर कब, 12 वीक पर। वो 24 वीक पर बेबी क्या हो जाता है, कवर्ड विद द फाइन हेयर, और आई लिड्स क्या होती है, सेपरेट हो जाती हैं। आई लेस्ट क्या होती है, फॉर्म हो जाती हैं। और एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, फीटस इज फुली डेवलप एंड रेडी फॉर द डिलीवरी। डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। अब देखो जो बेटा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लेसेंटल बिलाई। ये आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड है। इसके बेटा क्या होती है, माँ से बेबी का कनेक्शन जो होता है वो किससे होता है, प्लेसेंटा से माँ और बेबी जुड़े होते हैं। प्लेसेंटा जोड़ता है एम्बिलिकल कॉर्ड को और फीटस यानी एम्ब्रियो को, ठीक है। और जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है इसका वर्क होता है, ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बेटा प्रोड्यूस करता है क्या, बेकार प्रोडक्ट, जैसे कि CO2 है, और बेटा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, और CO2 जो भी ये प्रोड्यूस करता है उसके थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये बाहर निकलते हैं। और ऑक्सीजन है, बाकी न्यूट्रिएंट्स है, वो माँ के थ्रू बेबी को मिलते हैं, किससे, एम्बिलिकल कॉर्ड से। जो ये बेटा ये वाला ये भरा हुआ है इधर उधर, इसको बोलते हैं यॉल्क सैक। ये आपकी दोनों तरफ से क्या है, कैविटी ऑफ यूट्रस, और ये आपका क्या है, एम्ब्रियो। ये प्लग ऑफ द म्यूकस इन सर्विक्स। अब बारी आती है, देखो बेटा बेबी का बर्थ हो चुका है, बारी आएगी आपकी पार्चुरेशन की, ठीक है। अभी तो बेबी बर्थ नहीं हुआ है, अभी बेबी डेवलप हुआ है डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब आएगा बर्थ, उसके बाद आएगा लैक्टेशन। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी कितनी होती है, 9 मंथ, जिसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज द एक्सप्लोजन द डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फीटस यानी चाइल्ड बर्थ, इसको क्या बोलेंगे, जब फीटस की डिलीवरी होती है इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज द इंड्यूस बाई ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन originated from the fully developed fetus and the placenta, which induce the mild uterine contraction. Fetal ejection reflects this that triggers release of the oxytocin from the maternal pituitary. Oxytocin act on the uterine muscle. जो ऑक्सीटोसिन निकलता है वो किस पे एक्ट होता है, यूट्राइन मसल पे। कॉज द स्ट्रॉन्ग, जिस बेटा क्यों निकलता है ऑक्सीटोसिन, इससे क्या हो, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो। टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर द सिक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू, रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्ग
स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन द लीड टू द एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी। जब कॉन्ट्रैक्शन होंगे बेटा लगातार तो क्या होगा, एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। पार्चुरेशन, बेबी का बेटा डिलीवरी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। सून आफ्टर द इन्फेंट इन डिलीवर्ड, बेबी आपका डिलीवर हो चुका है। प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। भार डू द थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट द इंड्यूस द डिलीवरी। अब बारी आती है आपकी लैक्टेशन की। मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल undergo differentiation during the pregnancy, start producing the milk toward the end of the pregnancy by process the lactation। ये प्रेगनेंसी बेटा हो जाती है, यानी आपका हो चुका है बेटा क्या, पार्चुरेशन। उसके बाद क्या होता है, लैक्टेशन। हेल्प द मदर इन द फीडिंग, मदर क्या करती है, फीड करवाती है न्यू बॉर्न बेबी को। मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डे एंड द लैक्टेशन इज कॉल्ड द, जो मिल्क प्रोड्यूस होगा कब, इनिशियल कुछ दिनों में बेटा, जब माँ बेबी को जन्म देती है उसके बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उस मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बेटा क्या क्या कंटेन करता है, सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली, जो कि असेंशियल होते हैं किसके लिए, डेवलप रेजिस्टेंट द न्यू बॉर्न बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द initial period of the infant growth is the recommended by the doctors for the bringing up the healthy mother। अब देखो समरी भी देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ह्यूमन आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड द विविपेरस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, बता चुके हैं बेटा ऊपर ही। ठीक है, मेल असेसरी डक्ट, असेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ईच टेस्टिस में कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ईच लोब्यूल कंटेन 1 से 3 हाईली कॉल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल। ईच सेमनीफेरस टिब्यूल इज लाइन द इनसाइड लाइन होते हैं कौन से, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिवीजन चलती है और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सर्टोली सेल क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, डिवाइडिंग द जर्म सेल। लीडिंग सेल आउटसाइड द सेमनीफेरस टिब्यूल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन। द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इज कॉल्ड द पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया को बोलते हैं क्या, पेनिस बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट द पेयर ऑफ ओवरी है, पेयर ऑफ ओविडक्ट है, यूट्रस है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है, पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड, और ओवरी प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम एंड द सम स्टेरॉयडल हार्मोन, जिनको ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। ओवेरियन फॉलिकल इन डिफरेंशिएटेड स्टेज द डेवलपमेंट आर द एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना आर द फीमेल एसेसरी डक्ट। ओविडक्ट है, यूट्रस है, वेजाइना है, फीमेल एसेसरी डक्ट है। यूट्रस हैज द 3 लेयर, कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में आता है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। मेमरी ग्लैंड वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड बाय द मेल सेक्स असेसरी डक्ट। स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके द्वारा, मेल सेक्स असेसरी डक्ट के द्वारा। ए नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म कंपोज्ड ऑफ ए हेड होता है, नेक होती है, मिडिल पीस होता है और टेल होती है। प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड द oogenesis। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल प्राइमेट इज कॉल्ड द menstrual cycle। menstrual cycle start only the attaining the sexual maturation, the puberty। During the ovulation only one ovum release per menstrual cycle। Cyclic change in the ovary and the uterus during the menstrual cycle। साइक्लिक चेंज किस में आते हैं, ओवरी में और यूट्रस में आते हैं। कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तब। आफ्टर द कोइटस स्पर्म ट्रांसपोर्टेड द एम्पली रीजन वेयर द स्पर्म फर्टिलाइज ओवम लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम। स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द
एम्ब्रियो। जायगोट अंडरगो रिपीटेड मियोटिक डिवीजन चलते हैं इसमें। फॉर्म द ब्लास्टोसिस्ट बनता है, इम्प्लांट होता है यूट्रस में, रिजल्ट आता है प्रेगनेंसी होती है। आफ्टर द 9 month ऑफ द प्रेगनेंसी fully developed fetus ready for the delivery. Process of the child birth is called the parturition, induced by a complex neuroendocrine mechanism involving the cortisol, estrogen and the oxylectin. ठीक है। मेमरी ग्लैंड डिफ्रेंशिएटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द सीक्रेट द मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। न्यू बॉर्न बेबी फीड मिल्क बाई ए मदर, इसको बोलेंगे लैक्टेशन, ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ ऑफ द ग्रोथ। बेटा ये चैप्टर आपका होता है फिनिश। अब आते हैं आपके सेकेंड चैप्टर पर। ठीक है, थर्ड चैप्टर पर 2 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं।